है दोस्तों, अगेन वेलकम एक नई वीडियो के साथ। आज फिर से मैं बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करूंगा, या फिर अगर मुझे स्टॉक में मिलेगा तो जरूर ट्रेड करेंगे। तो ट्रेड करने से पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि गाइस, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसका डे का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा गाइड कीजिए, हमें ट्रेंड लाइन का ही नहीं पता चलता। ठीक है, तो उन लोगों को लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है कैसे नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आज मुझे बैंक निफ्टी में फॉर एग्जांपल ट्रेड करना है। पहले तो ये चीज समझ लीजिए। तो आपको क्या करना है, वन डे के बेसिस पे देखना है कि बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है। तो गाइस, हम सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, ये एक्सटेंडेड वाली। अब देखो, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे। ठीक है, ये एक पॉइंट ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, तीन हो गए। अब काफी सारे लोगों को ना कंफ्यूजन हो जाती है। वो बोलते हैं कि कुछ लोग यहां से विक नहीं लेते हैं, यहां से ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इस तरह। शायद आपको भी कंफ्यूजन होती है, अगर होती है तो लाइक करना अगर मैंने वो पॉइंट कैच किया है। ठीक है, इस तरह से तो ये दो लाइनें बन गई और ये एडजस्टेड हो गई ऊपर के साथ। अब देखो, मैं आपको बताता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो जाती है और ट्रेंड का नहीं पता चलता ना गाइस, ठीक है, तो आप लोग ऐसे केस में एक काम कर सकते हो। यहां पे चार्ट, जो लाइन चार्ट होता है ना, उसको ओपन किया करो। आप क्या किया करो, लाइन चार्ट को। देखो, मैंने लाइन चार्ट ओपन किया, यहां पे दिखा रहा है कि भाई ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल मैच नहीं करती। तो गाइस, इसके हिसाब से भी अगर आप चलते हो ना तो ये भी काफी अच्छा रहता है। सो यहां पे एक पॉइंट एंड यहां पे एक पॉइंट, तो ये दो पॉइंट मेरे जुड़ गए। तो अभी मैं क्या करता हूं, ये वाला गलत कर देता हूं। नहीं मैच किया ना, वो मैच ही नहीं किया। ठीक है, अभी देखो, तो ये है, मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है यहां से अगर देखा जाए तो। ये वाली ट्रेंड लाइन जो होती है ना गाइस, मैंने अक्सर देखा है ये बिल्कुल एग्जैक्ट होती है और बिल्कुल सही होती है। ठीक है, तो आप ये वाली ट्रेंड लाइन यूज किया करो, ये भी काफी अच्छी रहती है। अब उसी तरह आपको लेकिन एक चीज जरूर चेक करनी है कि ये जो आपने ट्रेंड लाइन बनाई यहां पे, क्या ये पीछे से कोई सपोर्ट ले रही है या नहीं। ये देखो यहां पे, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, एक चीज नोटिस करोगे कि ये यहां से जुड़ी है। आप लोगों को मैं यहाँ पे यूम करके दिखाता हूं, देखो है ना प्रॉपर तरीके नहीं। ये वाला लेवल मतलब इतना पास तो नहीं है लेकिन फिर भी, लेकिन अगर आप यहां से देखोगे तो वाकई में यहां से ये जुड़ी है इसके साथ। ठीक है, तो मतलब ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट यहां से, ये पीछे से भी इसको रिस्पेक्ट करता आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट, खाली एक पॉइंट देखना नहीं है, थोड़े और पॉइंट भी देख लेने हैं। तो गाइस, आप यहां पे नोटिस करोगे कि ये यहां से भी जुड़ गई है। तो इसका मतलब ये क्या है कि भाई ये वाकई में एक रेजिस्टेंस पॉइंट है और इसको हम आज के लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, नो डाउट, ये हो गया डन। अब उसी तरह नीचे से भी जोड़नी है, तो एक काम करो, लाइन चार्ट लगा दो और देखो दो पॉइंट कहां से जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहां से ले लेता हूं और एक पॉइंट यहां से ले लेता हूं। ठीक है, ये मैंने यहां जोड़ दिया। लेकिन 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 ये कल का नहीं लेना, खाली हमको, हम यहां से भी ले लेते हैं एक पॉइंट और एक पॉइंट यहां से भी ले लेते हैं। ठीक है गाइस, ताकि सपोर्ट हो, क्योंकि अगर आप इस हिसाब से देखते हैं तो ये तो फिर ब्रेक हो चुका है। इस हिसाब से तो नीचे आना चाहिए, और नीचे कितना आना चाहिए, क्या इतना नीचे आ जाएगी क्या बैंक निफ्टी आज 17,342? ऐसा तो नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये दो पॉइंट ले लिए। अब इसमें से जो भी हमें सही लगेगा वो वाले के साथ हम काम जो है वो कर लेंगे। अब इसी के साथ थोड़ा और ट्रेंड अगर आप बना लो तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि ये पॉइंट कुछ आपको दिख रहा है कि ये भी एक सपोर्ट लाइन है, तो ये मैंने बना दिया। तो ये कुछ सपोर्ट्स मेरे पास आ गए गाइस। अब कुछ नहीं करेंगे, कैंडल चार्ट पे वापस आ जाएंगे। तो आपको यहां पे कौन सा पैटर्न सही लग रहा है, आपको क्या लगता है, क्या ये वाला वाकई में है इतना रिलायबल या ये ब्रेक हो चुका है? आपको गाइस अगर देखोगे तो साफ दिख रहा है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पे डिलीट कर देंगे। मतलब ये एक फेक ब्रेकआउट है, लोग जो फंस जाते हैं वो इसी में फंसेंगे। देखा जाए तो जो हमने ये वाली लाइन बनाई है, ये वाली बेटर है। ठीक है, ये सपोर्ट ही है तकरीबन, क्योंकि इसको तोड़ के ये ऊपर आ गया था। ठीक है, तो इट मींस कि अभी बैंक निफ्टी ना सपोर्ट के पास है ना ही रेजिस्टेंस के पास है। तो आज के दिन बैंक निफ्टी कहां जा सकती है ये देखना जरूरी है। तो आज के दिन बैंक निफ्टी या तो इस पॉइंट को टच कर सकती है या इस पॉइंट को टच कर सकती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये चीज देख लेते हैं। देखिए यहां पे 19,254, तो ये अपने पास लिख के रख लो पहले कि भैया आज जो मैक्सिमम हो सकता है वो 19,254 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर की साइड हम लोग 20,806 तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं।
तो गाइस ये आपके पास कुल मिला के रेंज आ गई, यानी कि इस लेवल पे कहीं ना कहीं आप शॉर्ट करने का सोच सकते हो, इस लेवल पे कहीं ना कहीं आप बाय करने का सोच सकते हो। ठीक है, तो ये डे की रेंज हो गई, बात खत्म। अब उसके बाद आ जाओ 1 आवर के ऊपर। चलिए 1 आवर के ऊपर आपको क्या दिख रहा है यहां पे, देखो है ना 1 आवर के ऊपर दिख रहा है कि भाई ये वाली लाइन पास है, यहां पे ज्यादा चांसेस बन सकते हैं, बट यहां पे भी आपको ट्रेंड ड्रा करना है। तो लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पे और देख लेते हैं क्या बन रहा है। तो यहां से ये मैंने 2 पॉइंट इसके साथ जोड़ दिए यहां पे, बट यहां पे इसके साथ एक पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा, ये वाला यहां से। ठीक है, ये भी एक पॉइंट बनता है गाइस। ठीक है, तो ये मैंने यहां और यहां जोड़ा। अब मैं देखूंगा क्या पीछे से ये सपोर्ट है या फिर नहीं है। तो गाइस अगर आप नोटिस करोगे तो आपको ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन ये दिखा रही है कि इतनी नहीं है। ठीक है, और ये वाली लाइन दिखा रही है कि ये कहीं ना कहीं यहां पे जुड़ चुकी है। सो मैं ये वाली जो है इसको डिलीट कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि अगर ये वाली सपोर्ट टूटी तो मार्केट ये वाले ट्रेंड में आ जाएगी वापस। तो यानी कि जो नीचे वाली सपोर्ट है वो बिल्कुल सही है। तो गाइस देखो आपको नीचे से भी एक सपोर्ट मिल गई। अब आप एक काम और कर सकते हो, देखो जो डायरेक्ट जुड़ जाती है ना वही सबसे बेस्ट होती है। अब यहां से हम यहां जोड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखोगे मैंने यहां जोड़ा है। सो अब यहां से एक यहां से और एक यहां से डायरेक्ट जुड़ गई, तो कम से कम दूसरी दो जो आप जोड़ो वो तो चलेंगी, लेकिन तीसरी खुद ब खुद जुड़ जानी चाहिए। तो यहां पे आपको ये चीज दिख गया, 1 आवर के ऊपर आपको ट्रेंड मिल गया नीचे से सपोर्ट का। सो चांसेस आर वेरी हाई कि बैंक निफ्टी कहां तक जाएगी, अभी 19,876 तक। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस ट्रेंड के नीचे क्लोजिंग जो है वो दे दी है। तो चांस आर वेरी हाई कि मार्केट विल टच 19,863 कुछ देर के अंदर, ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का लेवल आपको 1 आवर पे मिल गया। अब गाइस नीचे से तो आपने देख लिया, तो ऊपर से भी तो 1 आवर का चाहिए ना, तो हम फिर से लाइन चार्ट करते हैं और देखते हैं यहां पे। ठीक है, दो आप जोड़ोगे, तीसरा खुद जुड़ना चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैं यहां से एंड यहां से जोड़कर देखूं तो गाइस क्या पीछे से ये वाली लाइन, इसको ना मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि मेरे को दिख जाए कि पीछे कहीं जुड़ी या नहीं। ठीक है, तो अभी मैं मिनिमाइज कर देता हूं इसको। गाइस अगर आप पीछे देखोगे तो ये वाली लाइन जो है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हो ये पीछे से इतनी सपोर्ट नहीं ले रही है। सो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने सपोर्ट बनाई है ये गलत है, ये नहीं चलेगी। ठीक है, तो हम कोई और बना के देख लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम लोग यहां पे ये जो दो सपोर्ट हैं इसको जोड़ के देख लेते हैं। तो गाइस इसको भी मैं मिनिमाइज करके देखता हूं। इसको गाइस अगर मिनिमाइज करता हूं तो ये यहां पे कहीं जुड़ी है एक, और यहां पे भी जुड़ रही है, यहां पे भी जुड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी सपोर्ट करती है, लेकिन इतनी नहीं करती है। तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं और इसको एक बार ट्राई करते हैं अगर यहां पे कहीं बात बनती है इसके साथ कुछ तो। ठीक है, ये शायद मैंने पहले भी जोड़ी ये वाली, यहां पे नहीं बनेगी बात। तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं यहां पे, इसके साथ जोड़ा मैंने। तो क्या ये सपोर्ट वर्क करती है? नहीं, ये वाली सपोर्ट भी तकरीबन वर्क नहीं करती है। तो तकरीबन मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली भी इतनी प्रॉपर नहीं है, इतना मतलब ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम नहीं करेगी। तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। मतलब ये जो सपोर्ट्स हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे कोई और सपोर्ट जो है वो देखनी होगी। जैसे कि अब एक काम करता हूं मैं, यहां पे नीचे से रेजिस्टेंस, या फिर ये देखो यहां पे ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं हम। यहां पे ये देखो ये वाले पॉइंट अगर आप जोड़ो, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। चलिए अगेन आते हैं। बस आपको ये देखना है कि यार पीछे से जुड़ रही है कहीं नहीं। तो अगर मैं इसको यहां से जोड़ता हूं, ठीक है, ऑलरेडी वैसे तो नीचे का लेवल बन चुका है। तो आप लोग अगर इस रेड लाइन को देखोगे तो कहीं ना कहीं गाइस ये वाली सपोर्ट आपको यहां पे जरूर मिल रही है। ठीक है, मतलब ये वाकई में है, ये हम कह सकते हैं वाकई में एक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। ऊपर से अगर मार्केट इसको नीचे आती है, ठीक है, इसके नीचे मतलब हमको जो है वो सेल कर देना चाहिए मार्केट को। तो हमको नीचे की तरफ जो टारगेट्स हैं वो मिल सकते हैं नीचे की तरफ यहां पे। ठीक है, मतलब अभी हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको नीचे की तरफ भी मिल गया, नीचे से सपोर्ट ये मिल चुकी है। ओके, डन है।
ठीक है, हम यहां तक बिलीव कर सकते हैं 1 आवर के बेसिस, बट हम बेचेंगे कब, जब इसके नीचे जाएगी। ठीक है, अब आप 1 मिनट के ऊपर निकालो, 15 मिनट के ऊपर निकालो, जहां निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, इसके नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो तकरीबन। लेकिन अभी हमको थोड़ा और ट्रेंड फाइंड करना है, और वो ट्रेंड फाइंड करना है थोड़ा ऊपर से, ताकि ऊपर भी तो हमें वो लेवल मिले। तो गाइस ऊपर से जो एक लेवल बनेगा, वो अगर हम इसको यहां से देखें या फिर हम इसको यहां से कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो देख लेते हैं कि ये जो लाइन है क्या ये पीछे से सपोर्ट करती है, ये वाली, ये देखो। तो ये प्रॉपर तरीके से जब मैंने इसको यहां से और यहां से जोड़ा, तो डेफिनेटली गाइस ये यहां पे सपोर्ट जरूर कर रही है। सो इट मींस कि ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है, ये वाकई में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, जिसको हम भी फॉलो कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का ट्रेड करने का तरीका, ये आपको 1 आवर के ऊपर भी पता चल गया, 1 डे के ऊपर भी पता चल गया। अब बात आती है कि आपको चार्ट जो है वो 1 आवर के ऊपर ही देखना है। अब इसका फायदा क्या है 1 आवर और 1 डे के ऊपर देखने का? गाइस इसका फायदा ये होता है कि आप कभी भी इन लाइंस के ऊपर बाय करने की कोशिश नहीं करोगे। जैसे कि अगर आपको लगता है मार्केट यहां से, देखो अब हमको पता है इसके नीचे जाएगी तो मार्केट गिरेगी, ठीक है, आपने देखा प्राइस यहां कहीं आया हुआ है, आपने देखा प्राइस यहां पे कैंडल क्लोज होगी, आप क्या सोचोगे, सपोर्ट है यार, यहां से तो ऊपर गई थी मार्केट, यहां से ऊपर गई थी, हो सकता है यहां से ऊपर चली जाए। लेकिन आपको सही पता चल जाएगा कि नहीं भाई, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो मार्केट यहां तक चली जाएगी। तो ये आपको टारगेट 1 आवर के ऊपर मिल जाएंगे। जैसे ही मार्केट यहां पहुंचती है, आपको पता चल जाएगा ये रेजिस्टेंस है भाई, यहां पे मुझे शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, तो आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो, या फिर इसके पास जब पहुंचे तब आप एक शॉर्ट करना चाहो नीचे की तरफ, एक बाउंस के लिए कर सकते हो। तो इस तरह से पूरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए, जो ट्रेंड लाइन पीछे भी जुड़ जाए वही ट्रेंड लाइन वैलिड है, अदरवाइज नहीं। अब आप इसको 5 मिनट पे देखिए, तो आपको देखिए कितना प्यारा प्यारा ट्रेंड दिख रहा है, कितने मतलब टारगेट्स दिख रहे हैं। आप दिखा रहा है ना ऊपर 350 की तरफ जा सकता है, मतलब 5 मिनट की अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये यहां पे जाए। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये 20,050 का एसएल लगा दोगे और यहां पे ऊपर बाय कर लोगे, तो आपको यहां पे टारगेट जो है 20,350 400 का मिल जाएगा। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये चीज पता चल गई होगी कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या करना होता है। ये नहीं देखना, अब देखो यहां पे काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये क्या है, ये क्या है, लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग से वीडियो देखा अब उनको तो पता है ना भाई हमने ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की है, क्यों हमने ये वाला पार्ट नहीं लिया। तो ये चीज होती है गाइस, ये मेरा तरीका है, मैं इस तरह से ट्रेड करता हूं और मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, बाकी देखिए सबका अपना अपना वे होता है ट्रेड करने का। मैं हमेशा 1 आवर 1 वीक का ट्रेंड देख के ही काम करता हूं, ताकि मैं 1 आवर के रेजिस्टेंस पे कहीं बाय ना कर लूं और स्टॉक वहां से गिर ना जाए। तो इसीलिए जब भी आप बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में ट्रेड करो तो आपको ट्रेंड लाइन पता होनी चाहिए कि कैसे करना है इंट्राडे में ट्रेड। सबसे पहले 1 डे के ऊपर ड्रा कर लो 2 लाइन, एक ऊपर की सपोर्ट, एक नीचे की सपोर्ट। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ऊपर से, सपोर्ट नीचे से। उसी तरह 1 आवर के ऊपर कर लो तो आपको काफी अच्छे अच्छे यहां पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। सो अगर देखो यहां पे कोई सोचता भाई ये ब्रेकडाउन आया है नीचे की तरफ, मार्केट को यहां पे सेल करना चाहिए, तो गाइस वो अभी यहां पे फंस चुका होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई समझदार पर्सन होगा तो उसको पता है भाई ये एक सपोर्ट जोन है, उसने यहां पे बाय किया होगा, वो यहां तक के टारगेट के लिए अभी वेट कर रहा होगा 350 पे। 350 पे कोई बैठा होगा सेल करने के लिए, नीचे के लिए। तो हो सकता है मार्केट आज इसी टाइम, इस टाइम फ्रेम के साथ यहां पे कंसोलिडेट करती रहे इस तरह से। ठीक है, और एंड ऑफ द डे निफ्टी जो है या बैंक निफ्टी वो यहां पे कहीं क्लोज दे दे। तो 3.5 के हिसाब से हम देख लेते हैं कि भाई आज 18 तारीख है, कहां तक क्लोज हो सकती है मार्केट। तो ये यानी कि बैंक निफ्टी आज एक रेंज बाउंड में रह सकती है, या तो वो क्लोज दे देगी 312 पे या फिर क्लोज दे देगी 20,062 पे। तो मार्केट आज एक रेंज बाउंड रहने वाली है। तो यही है अगर मार्केट ने इस पैटर्न को फॉलो किया। बट अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है, कुछ देर इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है, सो गाइस हमको ऊपर की तरफ जो टारगेट है 20,832 के मैक्सिमम मिल सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको पता चलता जाएगा, और नीचे की तरफ ज्यादा भाई गैप नहीं है, 19,868 का ही मैक्सिमम गैप है, यहां पे बाइंग बनती है। सो होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कहां सेल करना है और कहां बाय करना है। अगर पता चला है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मैं ये पहले ही वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूं, बाकी
आप लोग अगर शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, मैं इसी तरह की और भी वीडियोस लाता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन।